बोलिए दुर्गा माता की जय। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, आप अत्यंत बुद्धिमान और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? कैसे करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा माँ देवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतानोपति नहीं होती। इस तरह वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूल कर भी इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत को इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे प्यारी रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर के बालकपन में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखी के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसे साधन देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी अथवा दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने ही मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा हो, तथा जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन। जैसे अग्नि में पड़े हुए तूर्णादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य पर रहकर क्या करती हैं। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि यह मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति पति के साथ वन में चली गई और भयानक कुशायुक्त उस जगह पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन भ्राणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुन ब्रह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हो? यह सब मेरे लिए कहो। मैं अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्रह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ।
मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे प्राणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे प्राणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्रह्माणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस तरह देवी का वचन सुनकर वह ब्रह्माणी बहुत खुश हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा कृपा से पुष्टि होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा कांति भी क्षीण हो जाती है। वह प्राणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाला समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, खुश होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्टी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको नमस्कार करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति। इस तरह उस सुनती ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसके द्वारा की गई देवी की स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्रह्माणी से कहने लगी कि हे पुत्री, तेरे उदालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी ब्रह्माणी से फिर से कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल का मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्माणी का वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मनुष्य तमाम पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोर के फूल से अर्घ देकर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कृति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, भीम, नारियल, दाग और कदम इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंबा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राजसमान और दागों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है, उसको करोड़ गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे पुत्री, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर पर ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार प्राणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है, वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का माहात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की। जो अमृत के समान
इस नवरात्र व्रत का मात्य सुनाया। हे देव, आपके बिना और कौन इस मात्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करके इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये धार्मिक जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।